हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 4th लेक्चर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? इसके पहले के सारे लेक्चर हमारे आप जो है देख लेना, ठीक है? सारे वीडियोज़ को देख लेना हमारे, ठीक है? तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में क्या पढ़ना है बच्चों हमको? मेनली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। बच्चों, फ्लो चार्ट पहले हमने बना चुके हैं, ठीक है? सेकंड लेक्चर में फ्लो चार्ट हमने बनाया है मेटलर्जी का, उसे आप देख लेना। तो उसके बेसिस में ये सारे क्या है, प्रोसेस हैं, ठीक है? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में सबसे पहला कौन सा प्रोसेस है बच्चों? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। बच्चों, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड क्रड मेटल इज यूज एज एनोड while pure metal is used as a cathode and the same electrolyte solution is used। बच्चों, इसमें एनोड जो होता है वो क्रड ओर का बना होता है, ठीक है? मतलब उसमें इम्प्योरिटी रहती है एनोड पर। और जो कैथोड जिसे लिया जाता है बच्चों, ये प्योर मेटल का होता है बच्चों, ठीक है बच्चों? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है क्या, इसको हम बाद में डिस्कस किए बच्चों, यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। लेकिन बच्चों अभी के लिए समझो पहले, तो इसमें प्योर मेटल क्या होता है? कैथोड होता है। और इम्प्योर मेटल यानी कि ओर, ये क्या होता है? एनोड का बना होता है, ठीक है? और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है? और वो सॉल्यूशन किसका होता है बच्चों? उसी मेटल का होता है जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है बच्चों? तो डिसॉल्व किया जाता है एंड साइमल्टेनियसली एट कैथोड प्योर मेटल डिपोजिटेड। ये यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इम्प्योर मेटल रॉड डिसॉल्व एंड साइमल्टेनियसली एट कैथोड प्योर मेटल डिपोजिटेड। इम्प्योर जो होता है बच्चों मेटल, मतलब जो ओर होता है, इम्प्योर मेटल मतलब ओर से आता है, ठीक है? तो वो एनोड पे रहता है। एनोड पॉजिटिव प्लेट होता है बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? डिसॉल्व होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में। और साथ में ही कंटिन्यूसली मतलब साइमल्टेनियसली पैरेलली कैथोड पर प्योर जो मेटल्स के आयंस जो होते हैं जिनको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, वो क्या होते हैं? डिपोजिट होते हैं बच्चों, ठीक है, कैथोड पे। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है बच्चों, ये आगे हम समझेंगे, ठीक है? पहले ही हम पढ़ दिए अभी। इसके बाद देखो बच्चों, लिक्विफिकेशन मेथड। लिक्विफिकेशन मेथड क्या है बच्चों? मेटल प्यूरिफाइड लाइक जिंक लेड एसएन पीबी। ऐसे मतलब टीन, पी मतलब बीआई मतलब बिस्मथ। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। व्हेन क्रड मेटल इज हीटेड देन लो मेल्टिंग मेटल फ्लोज डाउन, ठीक है बच्चों? ये मेथड जो होता है बच्चों, लिक्वेशन मेथड, ये डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है बच्चों, ठीक है? ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, उनके लिए यूज होता है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये मेथड यूज होता है। क्योंकि जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो उसको हीट करने से क्या होगा बच्चों? वो पहले क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद फ्लो हो जाते हैं, ठीक है? मतलब लिक्विड फॉर्म में फ्लो हो जाते हैं, उनको अलग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? जैसे ये किसके लिए अप्लीकेबल है बच्चों? किस मेटल के लिए अप्लीकेबल है? जैसे जिंक, लेड, टीन, बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं? ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो ये अगर किसी भी ओर्स में अगर प्रेजेंट हैं तो इनको हीट करने से क्या हो जाएगा बच्चों? ये पहले ही मेल्ट हो जाते हैं, और जब मेल्ट हो जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे, तो उनको पहले हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्या है बच्चों? डिस्टिलेशन मैथड। डिस्टिलेशन मैथड उनके लिए बच्चों जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। जो मेटल किस नेचर के होते हैं? वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब जो बहुत ही ईजिली सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेटल, ठीक है? जैसे मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, ठीक है? दोज मेटल विच इटसेल्फ वोलेटाइल एंड कंटेन हाई मेल्टिंग इम्पिडिटीज, मतलब जो खुद क्या होते हैं? खुद जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल नेचर मतलब जिनको हीट करने से क्या हो जाता है? वो गैस बन जाता है, उनका वेपर बन जाता है, वेपर, ठीक है? सॉलिड से क्या बन जाते हैं? वेपर बन जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर जो इम्प्यूरिटीज़ है उससे इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं? अपने अपने वेपर बना लेते हैं। और लास्ट में क्या बच जाता है? रेसिड्यू, इम्प्यूरिटी का। क्योंकि इम्प्यूरिटी का इस केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटल, क्योंकि मेटल किस नेचर के होते हैं? वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है? तो डिस्टिलेशन मेथड ये होता है। और उस वेपर को क्या करते हैं? फिर से कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, तो फिर से वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों? इसके बाद बच्चों हमने ये दिखाया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों 3 तरह के होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर हम मेटल्स को अगर डिवाइड करें तो 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं, 3 रेंज में डिवाइड करते हैं। एक सबसे टॉप वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एक होता है मिडिल वाले मेटल्स, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट रहती है, बराबर, मतलब ना ही ज़्यादा ना ही कम, मीडियम। और एक होता है जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, जो रिएक्टिविटी से बहुत नीचे आते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सब। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मर्क्यूरी को प्यूरिफाइड फॉर्म में लाया जाता है उनके ओर से। ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है बच्चों, ये सब याद रखना। मर्क्यूरी का ओर क्या होता है, सिनेबार, HGS, ये पूछा भी आता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। ये सब जो ओर्स होते हैं इनके नाम पूछे जाते हैं विथ फॉर्मूला के साथ। दिस ओर इज कंसनट्रेटेड एंड देन हीटेड, सबसे पहले इनको कंसनट्रेट किया जाता है। कंसनट्रेट कैसे किया जाता है बच्चों, याद करो। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स के लिए 3 मेथड हमने लिखवाए थे। हाइड्रोलिक मेथड एक लिखवाया था, या फिर ग्रेविटेशनल मेथड, उसी को कहते हैं। सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड क्या था, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो इनमें से कोई सा भी एक मेथड यूज करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ओर्स को कंसंट्रेट ओर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद याद रखो बच्चों, ये सब जो होते हैं ना लो रिएक्टिविटी सीरीज में, जो भी मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज के, वो ज़्यादातर उनके ओर सल्फाइड ओर के फॉर्म में रहते हैं। तो इसीलिए इनको फिर से क्या किया जाता है, जब कंसंट्रेट ओर मिल जाता है हमको, तो इनको इनको स्ट्रांगली हीट दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रांगली मतलब इनको हीट दिया जाता है, और एक्सेस एयर में, क्योंकि इनको रोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। इनको रोस्टिंग प्रोसेस से इनको भेजा जाता है, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, पहले के लेक्चर में लिखवा चुके हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में होता है क्या है, मेटल सल्फाइड अगर कोई होता है तो उसको बहुत ही एक्सेस एयर सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, वो मेटल क्या बनाता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और सल्फाइड जो होता है, सल्फर जो होता है मेनली, वो सल्फर डाइऑक्साइड में एज ए गैस के फॉर्म में क्या होता है, वो सेपरेट कर जाता है, गैस है ना SO2। तो HGS को जब भी ऑक्सीजन देंगे और बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे, ये प्रोसेस कौन सा होता है बच्चों, रोस्टिंग, यही होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस। और इसके बाद फिर HgO जो बना बच्चों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिंपली हम अगर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज कर जाता है अपने आप, ठीक है। और डिकम्पोज करके क्या बनाया बच्चों, प्योर मेटल बनाया मर्क्यूरी का, और क्या बनाया बच्चों, ऑक्सीजन बनाया, ठीक है। तो इस तरह से प्योर मर्क्यूरी हमको इस तरह से मिल जाता है बच्चों। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जो बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट कॉपर और क्या होता है, ये भी बच्चों को दिमाग में रखना है। कॉपर सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट और है। ऑन हीटिंग, सबसे पहले हीट करने से होता है क्या बच्चों, कॉपर सल्फाइड को सबसे पहले हीट करने से, ये बच्चों याद रखना, सल्फाइड को हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हीट किया जाता है, सल्फाइड ओर को। और वो प्रोसेस क्या कहते हैं बच्चों, रोस्टिंग कहते हैं। ये पहले हम लिखवा चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो एक्सेस एयर में इसको जब हीट करते हैं बहुत स्ट्रांगली, लेकिन बिलो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हीटिंग, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, मर्क्यूरस ऑक्साइड है बच्चों ये, ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड में। और फिर क्या बना रहे हैं बच्चों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मर्क्यूरस ऑक्साइड जो होता है बच्चों, ये फिर से मर्क्यूरक नहीं बच्चों कि ये क्यूप्रस है बच्चों, सॉरी, ये क्यूप्रस सल्फाइड है बच्चों, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों, मर्क्यूरी नहीं है, मर्क्यूरी तो पहले था। और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, मर्क्यूरस ऑक्साइड जो बना बच्चों, वो मर्क्यूरस सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जो बचा हुआ है ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड, और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कॉपर, प्योर कॉपर हमको इस तरह से मिल जाता है बच्चों, ठीक है। पहले स्टेप में पार्शियल क्या होता है, पार्शियल मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो बचा हुआ, फिर से जो बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड है, वो फिर से क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और फाइनली क्या बनाता है बच्चों, कॉपर मेटल बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉपर क्या होता है बच्चों, एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कौन से मेटल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं बच्चों, जो मिडिल में होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो कहाँ पर रहते हैं, मिडिल में रहते हैं, ठीक है बच्चों, उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले क्या दिखाया जा रहा है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। बच्चों सबसे पहले याद रखो, पहले कोई भी मेटल और इस केस में मिलता है जब, तो फ्लोचार्ट को अगर आप देखोगे तो इनके 2 टाइप के होते हैं, और मिडिल वाले जो भी मेटल्स होते हैं इनके 2 टाइप के और रहते हैं, एक होता है सल्फाइड और एक होता है कार्बोनेट और। तो कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फाइड को क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं उसका। और दोनों ही प्रोसेस से क्या मिलता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड मिलता है बच्चों हमको। और उसके बाद फिर मेटल ऑक्साइड जो मिला हमको, ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो दिखाया गया एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का दिखाया गया है। तो जिंक ऑकर्स इन नेचर एज ए जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड और मेनली देन इट इज ट्रीटेड फॉर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसके बाद फिर इसको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से ट्रीट किया जाता है। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग से ट्रीट करने के बाद क्या होता है बच्चों,
अगर जिंक कार्बोनेट है तो क्या बनाएगा बच्चों, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो सेपरेट हो ही जाएगा, गैस हमेशा सेपरेट हो जाता है इजीली। और जिंक सल्फाइड के को जो जिंक सल्फाइड को रोस्टिंग किया जाता है, तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या बना रहा है बच्चों, जिंक ऑक्साइड बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो चाहे जिंक कार्बोनेट हो चाहे जिंक सल्फाइड हो, तो अपने अपने प्रोसेस से क्या बना लेते हैं बच्चों, पहले इनके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या किया जाता है बच्चों, इनका रिडक्शन किया जाता है, और रिडक्शन कार्बन के प्रेजेंस में होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। कार्बन क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, Zn, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक यहाँ इस तरह से प्योर जिंक मिल जाता है बच्चों हमको, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से, कार्बन से मतलब, ठीक है। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। अच्छा, ऐसे मान लो ये हो गया फेरिक फेरोसो, ये यहाँ पर आयरन के 2 वैलेंसी वाले हैं, कंबाइंड ऑक्साइड है यहाँ पर, Fe और Fe2O3, इसको कंबाइन करके लिखते हैं, डबल ऑक्साइड है ये। Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड, ये टीन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, इस तरह के जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मतलब मिडिल वाले, मिडिल मेटल में रहते हैं, जो रिएक्टिव स्टेज में मिडिल में रहते हैं, उनको हम लोग इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन के बेस में, और करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, मेटल मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम। अगर मान लो आपको रिड्यूस करना है, बच्चों देखो, रिडक्शन हमने 3 तरह से दिखाया था। एक कार्बन से रिडक्शन करवाया था, मतलब कोक से, और एक एल्यूमिनियम लिया गया था। पहले के लेक्चर बता चुके हैं हम, एल्यूमिनियम पाउडर जब लेते हैं तो बच्चों उसे क्या कहते हैं, थर्मिट प्रोसेस कहते हैं, थर्मिट प्रोसेस। और एक और प्रोसेस था बच्चों, अमेलगम प्रोसेस, अमेलगमेटेड प्रोसेस कहते हैं उसको, उसमें मर्क्यूरी लिया जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमने यहाँ पर 2 प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया है। तो एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी ओर से, सबसे पहले अगर मान लो कोई एल्यूमिनियम नहीं, ये मैग्नीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम तो यूज किया रहा है। तो मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, देन इट इज रिड्यूस टू मेटल, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों याद रखना, थर्मिक प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हीट रिलीज होता है। वो हीट रिलीज होने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पहले ध्यान से पहले ये देखो बच्चों, थर्मिक प्रोसेस जो होता है मतलब क्या, जैसे एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो उसको कह देते हैं थर्मिक प्रोसेस। जैसे यहाँ पर क्या लिखाया गया, मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ क्या लिया गया, क्रोमियम ऑक्साइड। बच्चों याद रखो, ये मेनली जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चों मैग्नीज से, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैग्नीज और क्रोमियम को नहीं दिखाया गया बच्चों, लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये सब रहते हैं, लेकिन 9-10 के लेवल में ये सब नहीं मेंशन किए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। लेकिन याद रखो बच्चों जो हम कह रहे हैं, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है मैग्नीज से, तो मैग्नीज को क्या करेगा बच्चों, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा, और क्या फॉर्म किया बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आ रहा है समझ बच्चों। और इस तरह से क्या मिल गया बच्चों, मैग्नीज अलग मिल गया। मैग्नीज बच्चों ऐसे सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाएगा, लिक्विड। लिक्विड कैसे बना बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको। और इस तरह से क्रोमियम ऑक्साइड अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये प्रोसेस याद रखना किसके लिए होता है, थर्मिक प्रोसेस, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिनके ओर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एल्यूमिनियम भी क्या किया यहाँ पर बच्चों, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम। नोट करके हमने बच्चों एक पॉइंट लिखवाया है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्मिट प्रोसेस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। कहाँ पर यूज होता है बच्चों ये मेथड, बच्चों हमने नोट करके एक पॉइंट लिखवाया है, दिस लिक्विड मेटल कैन बी यूज इन वेल्डिंग फॉर द ज्वाइनिंग द ब्रोकन पीसेस ऑफ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट लाइक द रेलवे ट्रैक, क्रैक्ड मशीन पार्ट एटसेट्रा। जो मशीन क्रैक्ड हो जाता है, ये रेलवे ट्रैक अगर मान लो उसको फिल करना है, ठीक है, क्रैक हो चुका है मान लो, तो उसको फिल करने में ये सारे लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड मेटल वहाँ पर डाले जाते हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए। और जब कूल किया, जब ठंडा होता है तो अपने आप क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो इसका ये यूज है बच्चों। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द टॉप द रिएक्टिविटी सीरीज। अब एक्सट्रैक्शन किनका किया जा रहा है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, सबसे ऊपर मतलब, तो इनके लिए क्या किया जाता है बच्चों, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल को कैसे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले में, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा फिर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सोडियम, कैसे सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, उसके ओर से। तो यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है बच्चों, ठीक है, थ्रू ए मोल्टेन NaCl सोल्यूशन। बच्चों ये प्रोसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में NaCl यहाँ पर क्या है, NaCl सोल्यूशन है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। कैथोड और एनोड रहता है, कैथोड नेगेटिव प्लेट होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है। NaCl कैसे ब्रेक करेगा बच्चों, Na+Cl-, Na+ यानी कि कैटायन, ये पॉजिटिव कैटायन किसके तरफ माइग्रेट करेगा बच्चों, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट क्या होता है बच्चों, कैथोड होता है।
तो सोडियम कहाँ कलेक्ट होगा बच्चों? कैथोड पे कलेक्ट होगा। तो सोडियम चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों? गेन करता है। और क्या बनाता है बच्चों? सोडियम एटम बनाता है। आ रहा है बच्चों? इसका मतलब कैथोड पर क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो कैथोड पर सोडियम एटम क्या हुआ बच्चों? एक्सट्रैक्ट हुआ। और क्लोरीन Cl माइनस कहाँ माइग्रेट करेगा? खुद का नेगेटिव चार्ज है इसका बच्चों, कि क्लोरीन का क्लोराइड फॉर्म में, एनायन है ये। और कहाँ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट क्या होता है बच्चों? एनोड होता है। तो वहाँ पर क्या करता है क्लोराइड बच्चों? क्लोराइड जो होता है बच्चों वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट दिखा दिया है कि एक क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन का अगर आयन है लिया गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और क्या साथ में बना रहा है बच्चों? Cl2 बना रहा है, Cl2 गैस बना रहा है। ठीक है बच्चों, हमने एक क्लोरीन को इसलिए दिखाया क्योंकि क्लोरीन का सिंगल एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, डायएटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन रहता है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली ये लिखा Cl2। ठीक है बच्चों, Cl2 फॉर्म में नेचर में रहता है। अब इसके बाद देखो बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए? ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल को भी बच्चों इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम भी क्या होता है? रिएक्टिव स्टेज में ऊपर में रहता है। ठीक है, टॉप पर है। तो इसके लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्या किया जाता है बच्चों? पहले मेल्ट किया जाता है बच्चों। पहले मेल्ट करने से लिक्विड फॉर्म में आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड से। और लिक्विड फॉर्म में आने से क्या होता है बच्चों? इनके कैटायन आयन क्या होते हैं बच्चों? फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब मतलब अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन के बीच में। तो जब ये आयन्स फ्री हो जाते हैं तो ये अपने अपने इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं फिर। ठीक है, फ्रीली माइग्रेट कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर बच्चों देखो Al3+ और Cl-1। AlCl3 कैसे ब्रेक होगा बच्चों? Al3+ और Cl-1। तो कैथोड की प्लेट क्या होती है बच्चों? नेगेटिव प्लेट होती है। तो कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा बच्चों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? Al3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों इसको। तो क्या बन गया बच्चों? एल्यूमिनियम एटम। तो एल्यूमिनियम कहाँ डिपोजिट होगा बच्चों? कैथोड पे। और एनोड पर कौन डिपोजिट होगा बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? O2-। ये एनोड पे जाएगा। एनोड क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए क्या बना दिया बच्चों? ये O2 बना दिया। ठीक है, और साथ में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ये रिलीज करता है। ठीक है, लॉस करता है। एनोड पर बच्चों याद रखो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। कैथोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन होना मतलब रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लॉस होना मतलब ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी एक मेथड है बच्चों। ये किसके लिए होता है? मेनली कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, एसेंट मतलब टीन, लेड, ये प्यूरिफाइड करने के लिए होता है। और ज़्यादा प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों, एकदम प्योर मेटल यहाँ से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे होता है बच्चों? इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लेते हैं, कैसे क्या होता है, इसमें मेंशन किया गया बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को बच्चों यहाँ पर कुछ देर पहले हम बता रहे थे। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक देखो मेथड में ये हम डिस्कस किए थे, वही मेथड है बच्चों। ठीक है, उसको डिटेल में बताया गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, एनोड किसका बना होता है बच्चों? थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल। ये जो एनोड रहता है ये देखो थिक है बच्चों, मोटा है थोड़ा। ठीक है, और ये इम्प्योर मेटल का बना होता है, मतलब ये मेनली ओर होता है। ठीक है, और कैथोड की जो प्लेट होती है उसमें प्योर मेटल लिया जाता है, उसी का ही जिसको एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है उसी का ही लिया जाता है। और जैसे मान लो यहाँ पर कॉपर का ही ओर है, तो कॉपर की ओर में देखो देखो बच्चों कॉपर भी होगा और उसकी इम्प्योरिटी भी होगी। और यहाँ पर ये जो कैथोड लिया जाता है ये प्योर कॉपर मेटल लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों? अब इसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, और यहाँ पर जो सोल्यूशन लिया जाता है ना इलेक्ट्रोलाइट का, ये कॉपर का ही सोल्यूशन लिया जाएगा, मतलब कॉपर सल्फेट जैसे, जिसका हमको एक्सट्रैक्ट करना है उसी के इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन भी उसी का लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों? और इसको सेल से फिर कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस से। पॉजिटिव प्लेट जो होता है, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट रहता है, मतलब एनोड से। और जो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो कैथोड से कनेक्ट रहता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो कैथोड से कनेक्ट रहता है। ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है बच्चों? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है बच्चों? यहाँ से Cu2+ आयन फ्रॉम इम्प्योर एनोड। ठीक है, इम्प्योर एनोड रॉड डिजॉल्व, ठीक है, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन and an equivalent amount of Cu2+ ion which present in solution deposited at the cathode plate। बच्चों देखो यहाँ पर होता है क्या है मेनली, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले से था ना बच्चों, यहाँ पर तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है क्या है? Cu2+ और SO4 2-। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयन जो होते हैं कॉपर के, वो पॉजिटिव आयन होते हैं, कैटायन होते हैं। वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा बच्चों? वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है? डिपोजिट होता है यहाँ पर। ठीक है, इकट्ठा होने लगता है।
तो इसको पूरा करने के लिए अब देखो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कॉपर आयन कम हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। कॉपर क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है, यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है। तो इसके कमी को पूरा करने के लिए ये जो रॉड होती है, ये रॉड ओर वाली, ठीक है, एनोड की रॉड, यहाँ से जो कॉपर आयंस जो हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर किस फॉर्म में रहता है कॉपर बच्चों, Cu फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से जो कॉपर जो है एटम जो है वो Cu2+ आयन यहाँ से क्या करता है, रिलीज करता है बच्चों कॉपर ओर जो यहाँ पर दिखाया गया ना, कॉपर ओर में कॉपर के भी एटम रहते हैं और साथ में क्या रहता है, इम्प्योरिटी भी रहता है। तो कॉपर के एटम जो होते हैं बच्चों वो Cu2+ बना लेते हैं और साथ में क्या निकलती है बच्चों, इम्प्योरिटी भी निकलती है, मतलब गैंग्वी। बच्चों इम्प्योरिटी जो निकलती है उसको समझना है, यहाँ पर इम्प्योरिटी जो रिलीज होता है मतलब इम्प्योरिटी भी सॉल्यूशन में आ चुका है, ठीक है। तो अब उसको समझना है बच्चों इम्प्योरिटी दो तरह की होती है, एक होता है लाइट इम्प्योरिटी और एक होता है हेवी इम्प्योरिटी। लाइट इम्प्योरिटी बच्चों याद रखो ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं। लाइट इम्प्योरिटी किसके रहते हैं, रिएक्टिव मेटल के रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सब होता है, मैग्नीशियम। और ये एज इट इज़ क्या रहते हैं, सोल्यूशन में ही रहते हैं, ये कैथोड की तरफ माइग्रेट नहीं करते, जबकि होते कैटायन है। लेकिन बच्चों अभी हम तुमको ये बताएंगे कि इनमें भी क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे आयंस हैं, कॉपर भी यहाँ पर आयंस है, लेकिन कॉपर क्या होता है, माइग्रेट करता है कैथोड की तरफ, ठीक है, याद रखना भी, क्योंकि कॉपर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे, उसको देख लेना पहले बच्चों, ठीक है, उसके बाद फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे समझ सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। भी बस याद रखो कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी वो एज इट इज सोल्यूशन में रह जाएगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब की इम्प्योरिटी, ठीक है। ये माइग्रेट नहीं करता है कैथोड की तरफ, माइग्रेट कौन करेगा सोल्यूशन से, कॉपर आयन माइग्रेट करेगा, ठीक है बच्चों, याद रखो। और जो हेवी इम्प्योरिटी होती है बच्चों, तो उनका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, तो वैसे भी वो कैथोड की तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये सेटल हो जाते हैं बच्चों, ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होते हैं। हेवी इम्प्योरिटी क्या होती है बच्चों, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होती है। और याद रखो बच्चों ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। हेवी इम्प्योरिटी जो होती है लेस रिएक्टिव मेटल होता है और ये सेटल हो जाते हैं वहीं पर। जैसे बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने ये दिखाया, देखो ये एनोड के नीचे क्या होते हैं, हेवी इम्प्योरिटी, ये सेटल हो जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड मड कहते हैं, मतलब ये जो कलेक्ट हुआ ना इम्प्योरिटी, इसे कहते हैं बच्चों एनोड मड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो फाइनली बच्चों हमने यहाँ पर रिएक्शन दिखाया है। तो कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, कैथोड पर हो क्या रहा है, मेनली कैथोड पर Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है बच्चों, कॉपर बना रहा है। और कॉपर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है, तो एनोड से क्या हो रहा है धीरे धीरे, ये एनोड की रॉड क्या हो रही है, धीरे धीरे डिजॉल्व हो रही है सोल्यूशन में। और क्या क्या निकल रहा है इससे, कॉपर आयंस निकल रहा है और इम्प्योरिटीज निकल रहा है, ठीक है। तो कॉपर आयंस निकल रहा है यहाँ पर, मतलब कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्या बना रहा है, Cu2+ आयन। और Cu2+ आयन जो बना यहाँ पर देखो दिखाया हमने बच्चों, ये वापस से फिर क्या होता है बच्चों, ये वापस से फिर माइग्रेट करता है किसके तरफ, कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है। एक फ्लो बन जाता है, सॉल्यूशन से कॉपर आयन कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं और एनोड से कॉपर आयंस नए बनते हैं। ये काम चलते रहता है बराबर, ठीक है, लास्ट तक, जब तक ये एनोड रॉड जो है पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, डिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा रहा बच्चों, ठीक है, जरूर बताइएगा। और बच्चों हमारे चैनल को पर अगर हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, फॉरवर्ड करो, ठीक है, ठीक है बच्चों। और सारे नोट्स को बराबर आप मेंटेन रखो, ठीक है। और बच्चों टोटल लेक्चर को आप फॉलो करो, देखो, ठीक है, 20 से स्टार्ट मत करो, टोटल देखो बच्चों, ठीक है, स्टार्ट से ही समझो, तब समझ में आएगा बच्चों आपको हर एक चीज़ों को, हर एक चीज़ें जो है अच्छे से तब समझ में आएंगी आपको, ठीक है। सारे लेक्चर को फॉलो करो, ठीक है। ये कोई गेमिंग का चैनल नहीं है, ये एजुकेशन चैनल है ये, ठीक है। तो इसको आपको, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, लेक्चर को ध्यान से एकदम, ठीक है। तो बच्चों मैं कपिल कुमार, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।